हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 25 ऑफ दिसंबर और 25 ऑफ दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स कराई जा रही है एट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल। बस आपको क्या करना है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें ऑलरेडी 8 लेक्चर आ चुके हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। तो देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। क्लियर, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड विल लॉन्च स्पेसएक्स मिशन। अब क्या है स्पेसएक्स मिशन, कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की लॉन्च करने जा रही है? तो ये लॉन्च करने जा रही है इसरो। इसरो हमारे इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, ये लॉन्च करने जा रही है। अब स्पेसएक्स मिशन है क्या, तो इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। स्पेस वी कैन से डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। क्या है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अब क्वेश्चन बनता है, सर ये डॉकिंग क्या है? ये डॉकिंग वर्ड पूरा खेल है, वी कैन से डॉकिंग वर्ड पूरा समझाएगा आपको स्पेसएक्स मिशन। डॉकिंग का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस इन विच टू सैटेलाइट get aligned and then join in space। क्या बोला मैंने कि मानिए इसमें क्या कराया था, डॉकिंग में दो सैटेलाइट लॉन्च करी जाती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, दो सैटेलाइट लॉन्च करी जा रही हैं। ये दोनों सैटेलाइट एक ही ऑर्बिट में जाती हैं, एक ही समय जाती हैं। क्लियर। अब ये दोनों सैटेलाइट जैसे ही स्पेस पर पहुंच जाएंगी, ये जुड़ जाएंगी। क्या जुड़ जाएंगी? ज्वाइन हो जाएंगे दोनों सैटेलाइट बाई ऑटोमेटिकली, बाई टेक्नोलॉजी, अपन कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन डॉकिंग प्रोसेस। अब इसका यूजेबिलिटी क्या होगी? ये इसरो लॉन्च करेगी 30 ऑफ दिसंबर को, ये लॉन्च करने वाली है। कहां से? श्रीहरिकोटा से। कहां से? श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च करने वाली है। और इसके लिए इंजन यूज करा जाएगा PSLV C60। याद रखना, PSLV C60, जिसमें दो सैटेलाइट को लॉन्च करा जाएगा ऑन सेम ऑर्बिट, और ये दोनों सैटेलाइट ज्वाइन हो जाएंगी जब ये स्पेस में जाएंगे। क्लियर। अब इसके यूजेबिलिटी क्या है? सर ये बताइए कि डॉकिंग मिशन की यूजेबिलिटी क्या है, इससे यूजेबिलिटी क्या होगी? देखो, आप जानते हो कि जैसे मेरा आपने देखा हो, मेरा एक इंडिविजुअल लेक्चर पड़ा हुआ है, लेक्चर रिलेटेड टू वी कैन से इसरो फ्यूचर मिशन। किसका है? इसरो फ्यूचर मिशन के ऊपर मेरा एक इंडिविजुअल लेक्चर पड़ा हुआ है। आप जाइए देखिए, मेरे एडिटोरियल में जाना, वहां पर एडिटोरियल का फोल्डर है, उसमें एक इसरो के फ्यूचर मिशन है, उसमें मैंने आपको पूरा क्लियर किया है। क्लियर, जितने भी इसरो के फ्यूचर मिशन है, उसमें से एक मिशन मैंने बताया है चंद्रयान 4। कौन सा बताया है? चंद्रयान 4। और दूसरा बताया मैंने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये दो मिशन बताया। अब ये दो मिशन है ना, इनका लॉन्चिंग से पहले ये डॉकिंग की स्पेशलिटी होना बहुत जरूरी है इसरो की, क्योंकि ये दोनों है ना, ये दो सैटेलाइट और जो दो मिशन है ना फ्यूचर के, इनमें डॉकिंग का बड़ा यूज करा जाएगा। और इसरो को डॉकिंग मिशन को पहले सक्सेस होना बहुत जरूरी है, तभी बड़े मिशन को लॉन्च कर पाएगी। तो क्या है, एक्सपेरिमेंट बेसिस मिशन है, जिसमें इसरो एक्सपेरिमेंट करने जा रही है कि डॉकिंग जो एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेस होता है कि नहीं होता है। तो 30 ऑफ दिसंबर को ये लॉन्च करेगी फ्रॉम श्रीहरिकोटा। इसरो क्या दो सैटेलाइट को लॉन्च करेगी और स्पेस में दोनों सैटेलाइट ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर, दैट इज कॉल्ड अ डॉकिंग प्रोसेस। याद रखोगे, चलते अपन। विच मिनिस्टर was awarded the Sri Chandrasekharendra Saraswati National Eminence Award for Public Leadership by
SIES आप देख पा रहे होंगे, ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। कौन है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है एस जयशंकर। क्या नाम है? एस जयशंकर। और अभी एस जयशंकर को सम्मानित किया है कौन से अवार्ड से? श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप बाई SIES। और ये डिजर्व भी करते हैं। ये इससे भी बड़ा कोई अवार्ड होना तो इनको दे दो, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। ये इस अवार्ड के लिए नहीं, इसके हाईएस्ट अवार्ड भी होगा उसके लिए भी ये डिजर्व करते हैं एस जयशंकर साहब। अब क्यों डिजर्व करते हैं? क्योंकि इन्होंने वी कैन से इंडिया की जो इंटरनेशनल वैल्यू है, इंटरनेशनल वैल्यू को एनहांस करने में पूरा योगदान दिया है। क्या किया है? इंटरनेशनली इंडिया की वैल्यू को एनहांस करने में बड़ा योगदान है इनका। आप देखना मोदी साहब जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी भी देश में जाते हैं तो उनके साथ एस जयशंकर साहब जरूर जाते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। देखना आप हमेशा जाना, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ये इंडिया की वैल्यू को इतना बढ़ाया है इन्होंने, इतने अच्छे रिलेशन करे कंट्री से। इनके डिप्लोमेटिक मीकेन से रिलेशन रखना, डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक टॉक करना, दैट इज अ वेरी वेरी अप्रिसिएबल। समझे मेरी बात को? और इनको यह अवार्ड मिला है एस जयशंकर साहब को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिस ऑल्सो अ वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरपर्सन बन गए, चेयरमैन बन गए, और उनका नाम है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। ये कौन थे? ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं। क्लियर? इनसे पहले कौन थे? अरुण कुमार मिश्रा जी थे, जिनको इन्होंने सक्सीड किया है। क्लियर? अरुण कुमार मिश्रा जी का टेन्योर कब खत्म हो गया? अरुण कुमार मिश्रा जी का टेन्योर खत्म हो गया जून 2024 में। क्लियर? और ये अभी नए बने हैं चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वी रामा सुब्रमण्यम। बिल्कुल याद कर लीजिए, इसको कंटस्ट कर लीजिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा आएगा आपके एग्जाम में। लिख के ले लो आप मेरे से, कोई सा भी एग्जाम हो आपका, ये जरूर आना है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन बन गए, ये डेफिनेटली आएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन का टेन्योर कितना होता है? तो इनका टेन्योर होता है 3 ईयर का। कितना टेन्योर होता है? 3 ईयर का टेन्योर रहता है। और एज कितनी रहती है? एज रहती है 70 ईयर। 70 ईयर तक कोई भी पर्सन इसकी चेयरमैनशिप पर रह सकता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन पर। याद रखोगे, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज चूजन व्हाट थीम फॉर रिपब्लिक डे 2025। रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इसकी थीम डिसाइड हो गई है। दिस ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिपब्लिक डे की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अब क्या है, इंग्लिश में लिख देता हूं, गोल्डन गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। क्या है? हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, ये थीम है इसकी। याद रखना, बिल्कुल कंटस्ट कर लीजिए। जो 26 जनवरी 2025 का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाएगा, उसी की थीम डिसाइड हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिसाइड कर दी है। क्या है? गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। क्लियर? चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडिया रैंक इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। हालांकि ये रिपीट हो गया है, पर मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हालांकि मैंने परसों या नरसों ये क्वेश्चन करा दिया है। इंडिया की रैंक आई है 49। कौन सी रैंक आई है? 49 रैंक आई है। और 2023 में इंडिया की रैंक थी 60। कितनी थी? 60th रैंक थी। अब 49th रैंक आई है 2024 में। अब ये रैंक बढ़ी क्यों? इंडिया की रैंक इसलिए बढ़ी है बिकॉज इंडिया इज गोइंग टूवर्ड द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। क्या है? इंडिया जा रही है किस तरफ? टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट तरफ। जैसे आप मानिए फोकस ऑन, इसमें देखा जाता है फोकस ऑन
technology, focus on technology. India is also adopting the artificial intelligence, broadband connection, broadband connectivity, क्या ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी क्या है, नेटवर्क रेडीनेस का मतलब क्या है, नेटवर्क समझे, नेटवर्क, क्लियर, दैट इज कम्युनिकेशन, क्लियर। तो 49th रैंक आई है 2024 की, किसमें, इंडिया की, किसमें, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में, क्लियर। रिपीट है, परसों बता चुका हूं, क्लियर। विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल कंज्यूमर डे 2024। अब ये पूछ रहा है कि बताइए नेशनल कंज्यूमर डे 2024 वीकेंड से, नेशनल कंज्यूमर डे किस दिन वीकेंड से ऑब्जर्व किया जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे वीकेंड से ऑब्जर्व किया जाता है, क्लियर। अब इसका एम क्या है, देखो इसका एम है नेशनल कंज्यूमर डे का एम टू इंक्रीज अवेयरनेस टू कंज्यूमर राइट ऑफ कंज्यूमर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसेस टूवर्ड कस्टमर्स, क्लियर, याद रखोगे। और इसी दिन 3 ऐप भी लॉन्च करी गई, 3 ऐप लॉन्च करी गई। कौन सी, पहली है जागो ग्राहक, जागो ऐप, जागो ग्राहक, जागो ऐप, क्लियर। दूसरी है जागृति एप्लीकेशन, और थर्ड है जागृति डैशबोर्ड, क्या है, जागृति डैशबोर्ड। ये इसके 3 ऐप लॉन्च करे हैं, कब, नेशनल कंज्यूमर डे के दिन, याद रखोगे। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, याद रखना, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और कौन सा एक्ट है, एक्ट कौन सा है, कंज्यूमर एक्ट 1986, याद रखना बिल्कुल, क्लियर। चलते हैं। Who has been appointed as the चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस बन गए, जिनका नाम है जस्टिस GS सदावालिया। अब ये कहाँ थे पहले, ये थे सीनियर मोस्ट जज ऑफ वी कैन से हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट। कहाँ पर थे, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे GS सदियावालिया, और ये एक्टिंग चीफ जस्टिस भी होल्ड करे थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे किसके, हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, याद रखोगे। और ये बन गए अब हिमाचल प्रदेश के क्या, चीफ जस्टिस, याद रखोगे, सिंपल था। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल एज वन ऑफ द टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मध्य प्रदेश को रिकॉग्नाइज किया है क्या, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, एज वन ऑफ द टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025। जैसे आप जानते हो कि मध्य प्रदेश बड़ा ही फेमस है फॉर टूरिज्म पर्पस, इसमें कई सारी चीजें मिल जाएंगी मध्य प्रदेश के अंदर, जैसे कि खजुराहो बड़ा फेमस है, आप जा सकते हैं। खजुराहो के अलावा आप देख सकते हैं ग्वालियर का किला, वीकेंड से आप इंदौर जा सकते हैं जो कि सबसे साफ सिटी है, राजवाड़ा बड़ा फेमस है, इवन इंदौर में मेट्रो भी स्टार्ट हो रही है, क्लियर। तो क्या है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंदौर वीकेंड से मध्य प्रदेश को चूज करा है, एज अ रिकॉग्नाइज किया है एज अ टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025, याद रखोगे, क्लियर। तो इसी के साथ 25 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। अब आपको क्या करना है, मेरा यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा, जिसमें ऑलरेडी मैं 8 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, और मेरा पूरा टारगेट है आपको इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कराना एट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लियर। मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।